नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारी वीडियो में। देखिए, हमने पिछले वीडियो जो हमने पढ़ाई की थी, जो बात की थी, वो था लघु अड़क के बारे में, जो कि इस थर्ड सेमेस्टर कहें बोले तो सबसे कह सकते हैं जटिल टॉपिक है। इसको समझना थोड़ा सा कठिन है कठिन कुछ नहीं, उसका कॉन्सेप्ट को समझना कठिन है। जो घातांक और लघु अड़क में जो संबंध होता है, उसमें जो डिफरेंस होता है कि कैसे हम पहचानें क्या क्या करना क्या नहीं करना है, कुछ उसको रिलेटेड करके हल करना है, तो वही थोड़ा समझना कठिन होता है। हमने उसको थोड़ा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ था और उसमें जो कुछ सवाल थे उस सवालों को लिया था। और हमने ये भी बताया था कि कुछ उसके जो सवाल हैं कुछ हमारे प्रैक्टिस सेट में आएंगे, मॉडल पेपर आएंगे, जो हम आगे अभी सॉल्व कराएंगे उसमें उसको ले लेंगे ताकि उस वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो उसी बीच आज हमारी जो अगली कड़ी है, वो अगली कड़ी में हमारा क्या है, अगला चैप्टर शेयर और लाभांश। क्या है? शेयर और लाभांश। देखिए, शेयर लाभांश होता क्या है, पहले देखिए जानते हैं शेयर। देखिए, शेयर जानने से पहले हमको जानना होगा पूंजी क्या है। पूंजी तो कहेंगे कोई कंपनी किसी कंपनी को प्रारंभ करने के लिए या किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए जो हमें धन की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पूंजी बोलते हैं। कोई भी कारोबार प्रारंभ करने के लिए जो हमें धन की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? पूंजी कहते हैं। तो देखिए, यदि कोई अगर कंपनी कोई खोलना चाह रहा है, ध्यान समझिएगा, यदि कोई कंपनी खोलना चाह रहा है तो उस जरूरी तो है नहीं कि उस कंपनी की जो मालिक के पास पूरा पैसा हो सकता है ना कि उसके पास पैसा ना हो। तो होता है कुछ बहुत करता कर्ज लेता है, बहुत और उधार लेता है, वगैरह जो भी करता है। तो एक माध्यम है शेयर का। शेयर का मतलब क्या होता है, जैसे हमको चाहिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत। क्या चाहिए? 1 लाख रुपए की ज़रूरत है हमको, है ना? 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, पर हमारे पास मान लीजिए 60,000 रुपये ही हैं। कितने हैं? 60,000 रुपये ही हैं। जब 60,000 रुपये हैं तो हमें ज़रूरत कितने की? 40,000 रुपये की। कितनी ज़रूरत है? 40,000 रुपये की। तो हम ऐसा किए कि 4-4 हज़ार का शेयर बांट दिया। क्या बांट दिया? 4-4 हज़ार का हिस्सा लगा दिया। चाहे 4-4 हज़ार हिस्सा लगाएंगे तो टोटल कितने हिस्से लग जाएंगे? 10 हिस्से लग जाएंगे। तो हम 10 लोगों से 4-4 हज़ार रुपया उधार ले लिया, मतलब उधार नहीं, उसे कह सकते हैं हिस्सेदार बना लिया कंपनी में। 4-4 हज़ार रुपये हम फिर समझिएगा, उस पैसे को उसने कई भागों में बांट दिया, हिस्सों में बांट दिया। शेयर में होता है हिस्सा, तो उसको बांट दिया और कह दिया कि जो भी चाहता है उतना पैसा दे करके वहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बना सकता है। जैसे कि हमने मान लीजिए कि इसमें 20,000 रुपये जमा किए तो हमको कितना हिस्सा मिल गया? 5 हिस्सा मिल गया। ठीक है, 5 हिस्सा मिल गया शेयर का ना, इस शेयर का। तो जिस रुपए पर शेयर लगता है, ध्यान देंगे, जो शेयर है, इस शेयर कितना है? 2,000 रुपये है। कितने रुपए में? 1 लाख रुपए में ना। तो 1 लाख का जो 2,000 रुपये जितना परसेंट होता है, जितना परसेंट होता है उस परसेंट पे हमको लाभ मिलेगा। जैसे कंपनी मान लीजिए 1,000 रुपये कमाई, कंपनी मान लीजिए कितना कमाई? 1,000 रुपये कमाई। ठीक, 1,000 रुपये कमाई तो 60,000 तो इसी का लगा था ना, कंपनी का ही ना। तो 1,000 में से 600 रुपया कंपनी का हो जाएगा। ध्यान देंगे, अगर 60,000 कंपनी लगा रही है तो 600 रुपया कमाई जो है इसका हो जाएगा। किसका? कंपनी का है, क्योंकि 60,000 वो पैसा लगाया है तो कमाई पे उसका हिस्सेदारी भी उतना ही होगा। यानी जितना परसेंट आप पूंजी लगाते हैं, पूरी पूंजी का जितने परसेंट आप पूंजी लगाएंगे उतने परसेंट ही आपको क्या मिलेगा? वहाँ पे लाभ मिलेगा, लाभांश जिसे कहते हैं। तो 600 मिला तो बचा कितना? 400 रुपये। कितना बचा? 400 रुपये। और 400 रुपये इसी 40,000 में बटेगा तो यदि आपने 20,000 रुपया दिया था तो आपको कितने मिलेंगे? 200 रुपये। यानी कि 10% कितना इससे लाभ हो रहा है? अगर 1 लाख पे 1,000 हो रहा है तो कितना हुआ? कितना होगा? 10% उसका 10 रुपये ही तो होगा, तो वो क्या मिलेगा? 10% मिलेगा। ये चीज़ समझ में आ गया। और अगर पूछा जाएगा शेयर क्या होता है, किसी पूंजी में जो जो छोटे छोटे हिस्से लगाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? हम शेयर कहते हैं। ठीक, और बात करते हैं शेयरधारी की। जो व्यक्ति बाजार से शेयर खरीदता है, जो व्यक्ति बाजार से शेयर खरीदता है उसे हम क्या बोलते हैं?
शेयरधारी या शेयर धारक। समझिएगा, जो व्यक्ति बजाज शेयर खरीदेगा उसे हम बोलते हैं शेयर धारक। उसके बाद आता है अगली टॉपिक हमारा है, और देखिए ध्यान देंगे, इसी शेयरधारी को हम अंशधारी भी कहते हैं। अंश में हिस्सा होता है ना, तो अंश को धारण करने वाले को क्या बोलेंगे हम, अंशधारी या शेयरधारी। अब हमारा अगला टॉपिक है जिस है सम मूल्य, अंकित मूल्य, फेस वैल्यू या पार वैल्यू। क्या है देख लेते हैं, इसको लिख कर थोड़ा समझते हैं। है हमारा सम मूल्य, सम मूल्य, अंकित मूल्य, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू या पार वैल्यू। या देखिए दोनों एक ही चीज़ है, चारों एक ही चीज़ है, ये चारों हैं, इसको ये एक ही चीज़ है, कॉमन लगा करके हम अवली लगा दें। ये क्या है, जो कंपनी द्वारा शेयर का मूल्य निर्धारित किया जाता है, जो शेयर का हिस्सा बनाया जाता है, जो कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे इसमें अगर हमने देखा था कि 4-4 हज़ार रुपये के हिस्से बांटे गए थे, तो वही शेयर का क्या हो जाएगा, सम मूल्य, अंकित मूल्य, फेस वैल्यू, पार वैल्यू, इसी को वास्तविक मूल्य भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जो शेयर का मूल्य निर्धारित किया गया कंपनी के द्वारा, जो शेयर का मूल्य निर्धारित किया गया कंपनी के द्वारा, वही हमारा सम मूल्य, अंकित मूल्य, फेस वैल्यू या पार वैल्यू कहलाता है। इतना समझ में आ गया। तो फिर देखिए अगला टॉपिक क्या है, बाजार मूल्य। अब बाजार मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर शेयर को बाजार में बेचा जाता है, जिस मूल्य पर शेयर को बाजार में बेचा जाता है उसे हम बाजार मूल्य कहते हैं। जैसे इसको समझने की कोशिश करिएगा, जैसे कोई कंपनी है और कंपनी बहुत ही लाभ कमा रही है, क्या करी है, बहुत लाभ कमा रही है, तो उसने शेयर खरीद चालू किया। अगर शेयर मान लीजिए 1,000 रुपये का प्रारंभ किया, कितना किया, 1,000 का प्रारंभ किया, पर कंपनी तो प्रारंभ फायदे में चल रही है ना, तो उसने कहा कि भले ही हमारे कंपनी का जो ये होगा कीमत शेयर का 1,000 रुपये है, पर इस बाजार में मेरा आज कितने बिकेगा, 1,200 रुपये का बिकेगा। समझ आ रहा है ना। कंपनी लाभ को होने की वजह से बाजार में कहती कि हम शेयर तो 1,000 रुपये के बेच रहे हैं, लेकिन आप शेयर 1,000 रुपये का लेंगे, परंतु आपको 1,200 रुपये देना होगा। पर आपको जो लाभांश मिलेगा वो इस पर मिलेगा, इस पर नहीं। आप 1,200 रुपया भले ही दिए, परंतु हिस्सा कितने का था, 1,000 रुपये का था ना। होता है ना, किसी चीज़ की मांग बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है ना। अगर जैसे कोई सामान खरीद रहे हैं हम, उसका मांग बढ़ गया तो उसका जो कीमत बढ़ जाएगी ना, भले ही उसकी कीमत, जैसे कि हम कहें 1 किलो टमाटर उपजाने में 40 रुपये लगे, हमारे कितने लगे, 1 किलो टमाटर उपजाने में 40 रुपये लगे, हमारा खर्चा तो 40 रुपये लगा ना। तो देखिए बाजार में टमाटर बहुत ज़्यादा लोग मांग रहे हैं, बहुत डिमांड कर रहे हैं, तो हम इसको कर दिए सीधे 70 रुपये बेच दिए। 40 रुपये का था, 70 रुपये का बेच दिए। देखिए लागत तो लगा था 40 रुपये का, लागत तो 40 रुपये का लगा था, लेकिन बेचा कितने का, 70 रुपये का ना, निर्धारित तो 40 रुपये का था। तो उसी तरीके से जो हमारा ये था शेयर का मूल्य था वो 1,000 रुपये निर्धारित किया गया, लेकिन उसकी तेजी होने का उसको कितना बेचा गया बाजार में, 1,200 रुपये में। तो ये 1,200 क्या कहलाएगा, उसका बाजार मूल्य कहलाएगा। 1,200 क्या कहलाएगा, बाजार मूल्य कहलाएगा। अब इसी के विपरीत चलते हैं, यदि हमारा शेयर 1,000 रुपये का है और लॉस मेकिंग कंपनी है, घाटा हो रहा है, हम उस घाटे से उबरना चाह रहे हैं और हम शेयर जारी कर रहे हैं, लेकिन लोग जान रहे हैं कि कंपनी घाटे में जा रही है, तो हम शेयर नहीं खरीदेंगे। कंपनी घाटे में जाए तो शेयर हम क्या करेंगे, नहीं खरीदेंगे। आप कोई भी होगा कहेगा ना घाटे में तो काहे लेब हम, तो ठीक है हम शेयर नहीं लिए। पर कंपनी देखी हमारा शेयर कोई नहीं खरीद रहा है, उसने कहा चलो भाई ठीक है, 1,000 रुपये का हमारा शेयर है, हम चलो आप 800 रुपये दे देना, हम शेयर दे देंगे आपको। कितना देना, 800 रुपये देना, हम आपको शेयर दे रहे हैं। पर आपको लाभ जो मिलेगा इसी पर मिलेगा, जो उसका निर्धारित वास्तविक मूल्य था 1,000 रुपये, आपको लाभ उसी पर मिलेगा, पर आपको देना कितना रुपये, केवल 800 रुपये। अगर 800 रुपये में 1,000 रुपये वाला हमको शेयर मिल जाता है, तो हम एक बार सोचेंगे कि ठीक है जो घाटा है, लेकिन कंपनी मेहनत करेगी, अगर इतना मेहनत कर रही है, बेच रही है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी, प्रॉफिट कमाएगी।
अगर प्रॉफिट कमाएगी हमको तो मिलेगा ही, तो लोग खरीद लेते हैं। तो जिस मूल्य पर शेयर पे बाजार मूल्य मतलब शेयर को जिस मूल्य पर बाजार में खरीदा या बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं हम, शेयर का बाजार मूल्य। बाजार मूल्य समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं अधिमूल्य पर। क्या बात करते हैं, अधिमूल्य। जैसे हम 1000 रुपये का शेयर 1200 रुपये में बेच रहे थे तो इसे हम शेयर का क्या बोलेंगे, अधिमूल्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अधिमूल्य। देखिए समझिएगा, इसको बोलेंगे अधिमूल्य, इसको बोलेंगे वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य, अंकित मूल्य, पार वैल्यू या फेस वैल्यू ना, वास्तविक मूल्य। और यदि हमारा कम में बेचे, अगर वही शेयर हमारा कम में बेचा गया तो हो जाएगा बट्टे पर हमारा शेयर था, बट्टे पर मूल्य था, या वास्तविक मूल्य के नीचे था, बट्टे पर था। जो शेयर था हमारा क्या था, अरे देखिए बल्ले लिख दिए ना, आईपीएल का सर, बट्टे पर मूल्य। क्या है, बट्टे पर मूल्य। आगे समझ में, बट्टा क्या था, छूट। तो हमारा जो शेयर है वो छूट पर जो मूल्य होता है उसी कहते हैं बट्टे पर मूल्य। 1000 वास्तविक मूल्य था, अगर अधिक में बेचा गया तो अधिक मूल्य, कम बेचा गया तो बट्टे पर था या नीचे था। अब इसके बाद देखते हैं एक टॉपिक आता है इसमें दलाली। क्या आता है, दलाली। दलाली क्या होता है। अच्छा आप देखे होंगे कहीं भी हम चाहे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाएं, चाहे कोई प्लॉट वगैरह खरीदने आते हैं तो देखते हैं कुछ होते हैं एजेंट होते हैं, एजेंट के थ्रू हम काम करवाते हैं ना, बीमा वगैरह कराते हैं तो वो भी एजेंट के तरीके कराते हैं, थ्रू कराते हैं, या म्यूचुअल फंड्स में कराते हैं तो वो भी एजेंट के थ्रू करा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, उसी जो एजेंट होते हैं वही होते हैं क्या, दलाल कहते हैं। और वो क्या कहते हैं कि ठीक है आपका हम ये करा देंगे लेकिन हम इतना लेंगे। जैसे 1000 रुपये का शेयर था, समझिएगा 1000 रुपये का शेयर था, और बाजार में मान लीजिए उसका अधिमूल्य 1200 रुपये में कंपनी बेच रही थी। तो लेकिन वो अगला बंदा कहा कि ये ठीक है हम आपका शेयर खरीदवा रहे हैं लेकिन कितने रुपए में, 1250 रुपये में शेयर खरीदवाएंगे। तो यानी कि देखिए वो 50 रुपये अतिरिक्त लिया ना, ये 50 रुपये है वो अतिरिक्त लिया ना, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, दलाली हो जाएगी। दलाली को हम परसेंट या प्रति शेयर में लेते हैं, कहेंगे हमारे 2% दलाली है, 3% दलाली है, या 50 रुपये प्रति शेयर है। इस तरीके से दलाली लिया जाता है। और ये ध्यान देंगे जो दलाली हमेशा किस पर लिया जाता है, इस बाजार मूल्य पर। दलाली हमेशा किस पर लिया जाता है, बाजार मूल्य पर लिया या दिया जाता है, इसके वास्तविक मूल्य पर नहीं। अगर 1000 रुपये का है, अगर 10% दलाली है तो देखिए 1200 रुपये में बेचा तो इसका 120 रुपये होगा, अगर 800 रुपये में बेचा तो 80 रुपये होगा। ठीक है, जो दलाली होगा किस पे होगा, अधिमूल्य पर होगा या बट्टे पर मूल्य यानी बाजार मूल्य पर होगा। पर एक होता है लाभ। अब देखिए अगला टॉपिक है लाभांश। लाभांश देख लें क्या होता है। मान लीजिए कंपनी को फायदा हुआ था ना, हमारी कंपनी 1 लाख लगाई थी, मान लीजिए उसको 10,000 फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ, 10,000। अगर 10,000 फायदा हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं ना कंपनी केवल फायदा ले रही है 10,000। उस कंपनी में सामान खरीदने के लिए, बनाने के लिए पैसा कुछ लगेगा। तो मान लीजिए कंपनी में बनाने के लिए 40,000 रुपये सामानों पर लग गया। कितने पर लग गया, जो सामान खरीद रहे थे उस सामान पर 40,000 रुपये लग गया। जो कच्चे माल खरीदते हैं, मेंटेनेंस होता है, कर्मचारियों को वेतन होता है, मान लीजिए उसके में कितना लग गया, हमारा 40,000 रुपये लग गया। तो बचा कितना हमारा, 60,000 रुपये बचा। कितना बचा हमारा, 60,000 रुपये बचा। अब इसी 60,000 रुपये को, उसी 60,000 रुपये को वह शेयरधारियों को बांटेगी, शेयरधारियों को बांटेगी। जो जितना शेयर लिया है, अगर मान लीजिए 60 है और जो कंपनी ने अगर 100 शेयर बेचे थे, कितना बेचे थे, 100 शेयर बेचे थे, तो यदि 50 धारक जो शेयर खरीदा था इसको 30,000 रुपये मिल जाएगा। इस शेयरों में समझिएगा, अगर 10 शेयर खरीदा है, अगर कंपनी ने बेचा कितना शेयर, 100 शेयर कंपनी ने बेचा, हमने कितना खरीद लिया, उस शेयर में से 10 शेयर को हमने क्या कर लिया, खरीदा है। तो जो हमारा लाभ का हिस्सा होगा वो क्या हो जाएगा, 10%। कितना होगा, 10%। 100 का 10% हुआ ना, तो इस हम 60,000 का 10% हमको मिलेगा, यानी 6,000 रुपये मिलेगा। कुल जारी शेयरों का जितना परसेंट, जितना हिस्सा हम खरीदे होते हैं, शेयर धारक होता है, उसको उतना परसेंट क्या मिलता है, लाभांश मिलता है। आ रहा समझ में।
कुल शेयर का जितना परसेंट शेयर धारक शेयर लिया होता है उसको उतना ही परसेंट लाभांश मिलता है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है, जो शेयर धारक होता है वो कंपनी से पैसा अपना वापस नहीं ले सकता, क्योंकि उसने कंपनी को ऋण नहीं दिया है, उसने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी व्यक्त की है, परंतु वो अपने शेयर को किसी दूसरे को बेच सकता है।